नेक्स्ट चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है, नाम है सर्कुलर मोशन। सबसे पहले इसके पढ़ते हैं आउटलाइंस कि इस चैप्टर के अंदर हमने किन किन टॉपिक्स को कवर करना है और किन टॉपिक्स को स्किप करना है सिलेबस के मुताबिक, और उन्हीं के मुताबिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ हम डेवलप करेंगे और अपने स्किल्स को साथ में जो है वो डेवलप करते जाएंगे और इस चैप्टर को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है इसके आउटलाइंस। आउटलाइंस में सबसे पहले चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन करेंगे और इंट्रोडक्शन करने के बाद हमारे पास सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर होगा एंगुलर क्वांटिटीज़। इसमें सिर्फ 2 टॉपिक्स है बस। एंगुलर क्वांटिटीज़ में आपके पास सबसे पहले होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद आपके पास होगा एंगुलर वेलोसिटी और फिर होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। This chapter is completely similar to the third chapter, force and motion, but only the difference is the force and motion deals with linear motion, while this chapter deals with circular motion. So there will be a bit difference in their notations, जो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम क्लियर करते जाएंगे। So the first topic we will be having is the angular quantities, in which we have angular displacement, angular velocity and angular acceleration. So these 3 topics we have to cover. ये पॉइंट समझ आया क्या? कौन कौन से टॉपिक्स हैं? एंगुलर क्या? डिस्प्लेसमेंट हुआ, और नेक्स्ट वाला क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, और थर्ड वाला क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। Next, we will be having angular relations, angular and linear relations. जिस तरह से आपको याद है कि हम क्या करते थे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन करवाते थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ, रिलेशन नंबर 1। एंड द नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, कि इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। एंड सो फॉर एक्सेलरेशन मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड linear acceleration. Like for example, we will derive 3 relations. S equals to r theta, this will be called the first relation, and V equals to r omega, we call this the second relation, and the third relation is A equals to r alpha. And also here I will elaborate the notations, the difference between the notations of kinematics and circular motion, कि इनके दरमियान कौन से डिफरेंसेस हैं नोटेशन में, उसको इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। एंड लेटर ऑन वी विल सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन ईच टॉपिक अकॉर्डिंगली। Next topic, the last topic we have is about the centripetal force. Different questions and different formulas will be given on this topic, which is called centripetal force, कि how centripetal force is caused, and in different situation which kinds of forces are responsible to cause the centripetal force. ये हमारा इसके अंदर टॉपिक होगा। And different relations for centripetal force will be derived, like formula for centripetal force in terms of linear velocity, formula for centripetal force in terms of angular velocity, and some conservation laws like law of conservation of momentum, angular momentum। फोर्स एंड मोशन में हमने क्या स्टडी किया था? लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। सो वी विल स्टडी दीज रिलेशंस, एंड also we will study one of the topic related to the centripetal force, that is angular acceleration। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसको आप मतलब एक आसान अल्फाज में कहो, अगर स्पीड की डायरेक्शन कांस्टेंट हो, that is called centripetal acceleration। हम सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती हैं या पैदा होती हैं, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम स्टडी करेंगे, उसके रिलेशंस को स्टडी करेंगे लीनियर तरीके से और एंगुलर तरीके से, एंड देन वी विल सॉल्व प्रॉब्लम एंड फाइनली वी विल एंड अप विद दिस चैप्टर। तो फिर इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा और फिर उसके बाद आगे जाएंगे। इसका मतलब ये है, अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट चैप्टर हैं, इसको कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है और बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन हम इसको ज़्यादा टाइम इस वजह से देंगे ताकि आपकी स्किल्स जो है वो डेवलप हो जाए। यानी मैं आपको प्रॉब्लम्स दे दूँगा, आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसी के साथ ये प्रॉब्लम से याद आया, चैप्टर नंबर जो अभी हमने 4 कवर किया, ये 5 है ना, शाबाश। चैप्टर नंबर 4 जो हमने कवर किया वर्क एंड एनर्जी वाला, उसका टेस्ट मैं आप लोगों को साथ में सेंड करवा दूंगा। तो वो टेस्ट आप लोगों ने सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इंशाल्लाह आपको यहाँ पे भी टेस्ट वगैरह दिए जाएंगे और अच्छे तरीके से आपको तंग किया जाएगा, आप पे बर्डन ज़्यादा होगी काम की, ताकि आप उसको मैनेज कर सकें। क्लियर है? तो ये पॉइंट आप याद रखें, इसमें कोई मसला तो नहीं है। तो इसी वजह से फिर आप जब अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में, तो फिर वहाँ पे आपके काम का बर्डन जो है वो ज़्यादा होगा, तो उसको फिर मैनेज करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो हर जगह पे फिर ये नहीं कहना कि बीएस आसान है। अगर आप बीएस भी करेंगे तो वो आप ऐसी, वो पश्तो में कहते हैं ना, टांगे पर दरकश के हुए, फिर आपको लग पता चलेगा कि बीएस कैसे होता है। क्लियर? एक तो वैसे टाइम पास होता है, टाइम पास तो वो भी काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं उसमें, तो वो तो एक अलग तरीका है। अच्छा खैर, बार के टॉपिक किसी और तरफ से जो है वो चला जाएगा। सिर्फ वो बात समझानी थी आपको कि सर्कुलर मोशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। जी, सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन क्या होता है? वो स्टार्ट हो गया टॉपिक। सर्कुलर मोशन इज़ द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ आल्सो कॉल्ड एंगुलर मोशन। बॉडी के सर्कुलर मोशन को क्या कहा जाता है? एंगुलर मोशन कहा जाता है। सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड एंगुलर मोशन। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, फीचर्स ऑफ सर्कुलर मोशन, या एक एमसीक्यूज़ का पॉइंट इसको कह दें। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? एमसीक्यूज़ ये हैं, व्हेन अ बॉडी एग्जिबिट सर्कुलर मोशन देन रिमेंबर इट्स स्पीड एंड हैज़ वेल हैज़ इट्स एंगुलर मोमेंटम इज़ कांस्टेंट। उसकी स्पीड और एंगुलर मोमेंटम क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। स्पीड सेम इस वजह से रहता है कि स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन सिर्फ जो है वो क्या होती हैं? तब्दील होती हैं। तो याद रखें, इन सर्कुलर मोशन स्पीड इज़ कांस्टेंट, स्पीड, एंगुलर मोमेंटम मीन so on, remain same या constant। ये आपके पास एक एमसीक्यूज़ है सर्कुलर मोशन का, और सर्कुलर मोशन के एक और फीचर ये हैं कि व्हेन एवर द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, सो बी रिमेंबर दैट बॉडी मस्ट बी द रिजिड ऑब्जेक्ट। द रिजिड बॉडी, वो बॉडी क्या होनी चाहिए? रिजिड बॉडी होनी चाहिए। रिजिड बॉडी इज़ दैट बॉडी विच इज़ नॉन डिफॉर्मेबल, जो क्या होती है? नॉन डिफॉर्मेबल होती है, जिसकी शेप न बिगाड़ी जाए, उसको कहते हैं नॉन डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट। सो रिजिड ऑब्जेक्ट्स या रिजिड बॉडी इज़ द नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी या ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट समझ आया क्या? और एक दूसरी बात रिजिड ऑब्जेक्ट के हवाले से, रिजिड ऑब्जेक्ट इज़ दैट ऑब्जेक्ट इन विच द रिलेटिव पोजिशंस या रिलेटिव लोकेशंस ऑफ पार्टिकल्स आर फिक्स्ड। जहाँ पर रिलेटिव पोजिशंस या रिलेटिव लोकेशंस ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्या हो?
फिक्स्ड हो। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम एक डिस्क ले लें, क्या चीज़ ले लें, डिस्क हो, डिस्क फॉर एग्जांपल, चलिए ये वाला, ये तो खैर मैं सिंपल मिसाल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक डिस्क है हमारे पास, ये डिस्क नहीं है, अगर इस तरह कोई डिस्क हो तो वो मुख्तलिफ पार्टिकल से बना होता है। ये ले रहा हूँ, हाँ वेरी गुड, शाबाश, सही है। हमारे शरारती स्टूडेंट्स, एडवांस में सीडी उनके पास होती हैं। तो ये आपके पास कॉम्पैक्ट डिस्क है, अब ये तो पता नहीं किसके अंदर क्या है, तो बार के ये बना है किस चीज़ से, पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। क्लियर। रिजिड ऑब्जेक्ट मतलब रिजिड बॉडी का ये मतलब है कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, दीज पार्टिकल्स आर रिलेटिवली एट फिक्स्ड पोजिशंस। मतलब जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगी तो पार्टिकल्स की पोजीशन तब्दील नहीं होगी, वो एक दूसरे के लिहाज से फिक्स्ड रहेगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही। सच बॉडी इज कॉल्ड द रिजिड बॉडी। इसको क्या नाम देते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। मैंने अभी क्या कहा कि रिलेटिव पोजीशंस आर फिक्स्ड, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ पार्टिकल्स आर फिक्स्ड। ये अच्छा हुआ कि ये यहाँ पे ये चीज़ आ गई। वेल डन शाबाश। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है। तो ये आपके पास एक फ़ीचर है किस चीज़ की, सर्कुलर मोशन की, जो आपने याद रखना है। बाकी एक तो मैंने आपको ये बताया ना कि ये जो वेलोसिटी होती है दैट इज़ ऑलवेज टेंजेंट, लीनियर वेलोसिटी इज़ ऑलवेज टेंजेंट टू दी सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के हमेशा क्या होती है, टेंजेंट होती है। बस उस पॉइंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद आगे आ जाएगा। ये अच्छा ले, वो पॉइंट भी मैं लिख लूँ, थोड़ा थोड़ा ज़रूरत है फिर भी। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है यहाँ पर, लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट टू सर्कल होती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये सर्कल है, सो लीनियर वेलोसिटी विल बी एट ईच पॉइंट। ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट भी, देख इसको टेंजेंट कहते हैं, ए से भी हो सकता है, ये है टेंजेंट्स, ये है टेंजेंट। सो दिस ऑल रिप्रेजेंट the linear velocity, and then later on we will discuss that the complete motion of the object is represented by the angular velocity. Is it fine? अच्छा, इसको इंशाल्लाह देखेंगे वक्त के साथ साथ। So now we are going to start the first topic of our syllabus, that is about the angular quantities. सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, angular quantities है। In angular quantities we have the first topic that is about the angular displacement. So let's start the angular displacement. टाइम हमारे पास है तो लिहाजा तसल्ली के साथ पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। बिफोर दैट मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट इसका लीनियर। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल सब सही कह रहे हो, सारे सही कह रहे हो। तो आपके पास जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन स्ट्रेट लाइन में जो तब्दील होती है अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जी के लिहाज से। तो जो आपके पास किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन तब्दील होती है, दैट चेंज इन पोजीशन इज़ रिगार्डेड हैज़ द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर कैसे होगा उसको ज़रा पढ़ते हैं। और अभी चूँकि टाइम नहीं है तो कल इंशाल्लाह फिर इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। सही इंशाल्लाह। जी कोई सवाल है तो पूछ लें। जी ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर कि रिजिड ऑब्जेक्ट कैसा है। लेकिन